नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने जो ज्ञान के मोती दिए हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। मुख्य रूप से याद और दुरानदेशी ज्ञान की एक बहुत ही सुंदर सौगात मिली है ना? जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। सबसे पहली और शायद सबसे दिल को छूने वाली बात जो बाबा ने कही वो है याद की शक्ति। कैसे उनकी याद हमें, चाहे हम कहीं भी हों, उनके एकदम करीब, एकदम साथ होने का अनुभव कराती है। हाँ, ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक गहरा कनेक्शन है ना? बिल्कुल है। और इसी याद से हमारे विकर्म यानी पुराने बोझ वो हल्के होते जाते हैं, विनाश होते हैं। बिल्कुल सही। और ये याद कोई ऐसी साधारण चीज नहीं है, कोई मामूली स्मरण नहीं है। बाबा इसे विकर्मा जीत बनने का आधार बताते हैं। सोचिए जरा, अभी दुनिया में चलता है विक्रमी संवत, कर्मों का बंधन, और बाबा हमें बना रहे हैं विकर्मा जीत, मतलब कर्मों के बंधन से मुक्त। हाँ। ये कितना बड़ा, कितना गहरा परिवर्तन है। हाँ। ये याद ही है जो हमें उस बोझ से हल्का करके बाबा के प्यार का, उनकी सुरक्षा का अनुभव कराती है। सही बात है। और इस याद को बल मिलता है उस समझ से जो सिर्फ बाबा ही दे सकते हैं। मतलब आत्मा के पूरे 84 जन्मों के चक्र का ज्ञान। जी। कैसे हम ब्राह्मण वर्ण से पहले शूद्र वर्ण में थे, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, और अब इस संगम युग पर फिर से ब्राह्मण बन रहे हैं। हाँ। ये जानना कि हम इस दिव्य ड्रामा में कहाँ हैं, ये एक अलग ही स्पष्टता देता है, एक मकसद देता है जीवन को। और ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये संगम युग है क्या आखिर। ये वो खास समय है, बहुत विशेष, जब पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया, सतयुगी दुनिया, हाँ, जहाँ वो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बिल्कुल, वो फिर से स्थापन हो रहा है। सतयुग में तो किसी को बताना भी नहीं पड़ता कि वो देवता हैं, क्योंकि वहाँ और कोई धर्म होता ही नहीं। अच्छा। अभी हम उस स्थापना के निमित्त बन रहे हैं। तो ये जो ज्ञान है ये आ कहाँ से रहा है? बाबा कहते हैं ये ज्ञान देने वाले स्वयं ऊंचते ऊंच शिव बाबा हैं। जी हाँ। वही ज्ञान के सागर हैं और उनकी पूजा भी सबसे पहले होती है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक धर्म या देश के नहीं, बल्कि सारी सृष्टि के सेवाधारी हैं। बिल्कुल। रचता और रचना का, यानी बनाने वाले, और ये जो बनी हुई दुनिया है इसका सच्चा राज वही खोलते हैं। और इसी राज में आपने जैसे कहा, भारत की कहानी छुपी है। बाबा ने समझाया कि सारा खेल ही भारत की हार और जीत का है, पवित्रता और अपवित्रता का। हाँ, जब भारत पवित्र था, देवी देवताओं का राज्य था, वो जीत थी। फिर अपवित्रता आई तो हार हुई। सही बात। आज कोई खुद को देवता क्यों नहीं कह सकता? भले ही नाम के आगे श्री श्री लगा लें, 100 बार लगा लें, पर वो आंतरिक पवित्रता, वो श्री वाली बात, वो नहीं है ना। बिल्कुल। श्री तो पवित्रता की निशानी है जो देवताओं में होती है, और श्रीमत यानी सबसे श्रेष्ठ मत या सलाह, वो भी सिर्फ एक परमात्मा की ही हो सकती है। हाँ जी। बाबा हमें वही श्रीमत दे रहे हैं, एक बाप को याद करने का वशीकरण मंत्र, जैसे एक जादू। हाँ। इस याद से माया यानी जो नकारात्मकता है, जिसे रावण कहा गया है, उस पर जीत पानी है और जगत जीत बनना है। बिल्कुल, ये याद ही अंदर की शक्ति जगाती है। तो इस सारी समझ का, इस ज्ञान का आधार क्या है? बाबा बार बार याद दिलाते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा, देह नहीं। ये शरीर तो भाई 5 तत्वों का पुतला है, बनता है, बिगड़ता है, छूट जाता है। हाँ, ये तो आता जाता है। लेकिन आत्मा, वो तो अविनाशी है, अमर है। इस एक निश्चय से जीवन में कितनी स्थिरता आ सकती है? बहुत ज्यादा। और कमाल की बात देखें कि इस संगम युग पर अविनाशी बाप हम अविनाशी आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, है ना? ये कोई साधारण पढ़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा कहते, देखो, माया के तूफान तो आएंगे, मुश्किलें आएंगी, पर हल क्या है? बाप की याद में टिके रहना। यही रास्ता है पतित यानी गिरे हुए से पावन मतलब पवित्र बनने का। इसी से जीवन में सच्चा प्रेम और संतुलन आता है। तो अब सवाल यह है कि इस ज्ञान और याद का करना क्या है? प्रैक्टिकल क्या है? हाँ, प्रैक्टिकल तो बाबा हमें सच्चा ब्राह्मण बन सेवा करने को कहते हैं। जैसे वो भ्रमरी का मिसाल दिया बाबा ने, वो दूसरे कीड़ों को भी अपने जैसा बना देती है। हाँ, भुन भुन करके। हाँ, वैसे ही हमें भी ज्ञान की भू भू करके, प्यार से समझाकर औरों को भी आप समान बनाना है। आप समान बनाना। और ये सेवा स्वार्थ से परे होनी चाहिए, निस्वार्थ। हाँ, और बाबा ये भी समझते हैं कि कितने प्यार से कहते हैं
कि शायद धारणा मतलब जीवन में उतारना एकदम 100% ना हो पाए शुरू में। हाँ, मुश्किल लगता है कई बार। हाँ, पर कहते हैं याद तो कर सकते हो ना। बिल्कुल। बाप को याद करने से ही पाप कटेंगे, ये सबसे बड़ा सहारा है। हाँ, यही मुख्य है। इसीलिए आज की धारणा का सार क्या निकला? देह अभिमान से जैसे जीते जी मरना, मतलब मैं शरीर हूँ ये भाव छोड़ना, और सच्चा ब्राह्मण बन निस्वार्थ सेवा करना। और साथ ही एक बहुत प्यारा वरदान भी मिला है आज, अमृत वेले का महत्व। ओहो हाँ, अमृत वेला। अमृत वेला यानी सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब भाग्य विधाता बाप अपने खजाने लुटा रहे होते हैं। खुले भंडारे, बाबा कहते हैं खजाने खुले हैं उस समय। उस समय बस एक संकल्प चाहिए दिल से, बाबा मैं जो भी हूँ जैसी भी हूँ आपकी हूँ, बस। इस एक समर्पण भाव से झोली भर जाती है। ये कितना सहज तरीका है बाबा से जुड़ने का और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाने का। बिल्कुल। और आखिर में वो शक्तिशाली स्लोगन भी। हाँ, सेवा में यदि स्वार्थ मिक्स है तो सफलता भी मिक्स हो जाएगी, इसलिए निस्वार्थ सेवाधारी बनो। सीधी सी बात। हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। सेवा का फल तभी पूरा मिलता है जब वो दिल से हो, बिना किसी अपने मतलब के की जाए। और सेवा के महत्व को समझाकर सचमुच स्नेह और शक्ति से भरपूर कर दिया। ये ज्ञान दिल में एक नई उमंग लाता है, एक स्पष्टता लाता है। बिल्कुल। बाबा की इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं है, मतलब जीवन में उतारने की कोशिश करनी है। उनकी याद में रहकर, उनके दिए ज्ञान को धारण कर हम सचमुच प्रेम, शक्ति और वो जो आंतरिक शांति है ना, हाँ, संतुलन, हाँ, उसका अनुभव कर सकते हैं। और खासकर वो अमृत वेले का समय, उसे व्यर्थ न जाने दें। सही बात है। बाबा के खुले भंडारे से अपने सर्व खजाने प्राप्त करने का वो अमूल्य अवसर है। ओम शांति। ओम शांति।